हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां अंग्रेज़ी सीखना है सिंपल और मज़ेदार। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये अभी क्या कर रहे हैं? गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। गाइस, हमने वीडियो सीरीज़ शुरू की है टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, तो ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ करें, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पे आपको टेंस का चार्ट भी शो हो रहा होगा। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम इस समय हो रहा होता है। जैसे हम खेल रहे हैं, वह सो रही है। बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों सेंटेंसेस के एंड में रहे हैं, रही है, आ रहा है। जब इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब बात करते हैं इसकी रचना की, यानी स्ट्रक्चर की। बच्चे, ये तो हमने देख लिया कि जिस सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बट हमें इसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे, अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आखिर हमने इस सेंटेंस को इतनी आसानी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर दिया? बच्चे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल कहता है सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे, इस सेंटेंस में ही है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, और इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुई है वो है प्ले। इसीलिए हमने प्ले के साथ आईएनजी यूज़ किया तो बन गया प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह किताब पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग अ बुक। शी इज़ रीडिंग अ बुक। अगर हमें कहना है मैं खा रहा हूँ, तो हम कहेंगे आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना बहुत ही आसान होता है, बट उसके लिए हमें रूल्स को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इस रूल को लर्न कीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। बच्चे, अब हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कहाँ होता है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर हम आई की बात करें तो आई के साथ एम का यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। वी के साथ आर का यूज़, यू के साथ भी आर का यूज़। ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तो उसके साथ हम इस का यूज़ करते हैं, और दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। वह सो रही है। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तो उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आएगा शी इज़, और यहाँ पर वर्ब क्या है, स्लीप। तो स्लीप के साथ हम यूज़ करेंगे आईएनजी का। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो है शी इज़ स्लीपिंग। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ,
मैं नहीं सो रहा हूँ, रिया नहीं सो रही है, रोहन नहीं गा रहा है, वे नहीं जा रहे हैं। अगर इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो तो हर एक सेंटेंस में नहीं का यूज़ हुआ है। तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। रूल वही है, आपको कुछ नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बस एक नॉट जोड़ दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रिया नहीं खेल रही है, तो आएगा रिया इज़ नॉट प्लेइंग, रिया इज़ नॉट प्लेइंग। मैं गाना नहीं गा रही हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आप कमेंट्स में जवाब देना। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए, अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आना है। पहले हम रूल को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगी। रूल कहता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को यूज़ करेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलें एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, आई एम रीडिंग अ बुक। बच्चे यहाँ पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं एम को आई से पहले ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा एम आई रीडिंग ए बुक। तो ये क्या होगा, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग। क्या वह खाना बना रही है, इज शी कुकिंग, इज शी कुकिंग। तो चले कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आप कमेंट में जवाब देना। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, तो चले समझते हैं। इसके लिए आपको इज़, एम, आर का भी यूज़ करना है और साथ में नॉट का यूज़ करना है। यानी इज़, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले लिखना है और नॉट का यूज़ करना है। चले पहले स्ट्रक्चर से समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझाऊंगी। आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अगर हमने इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो हमने एम का यूज़ पहले करना है और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो आएगा एम आई नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह नहीं जा रहा है, तो इसका आएगा इज़ ही नॉट गोइंग, इज़ ही नॉट गोइंग। क्या वह नहीं नाच रही है, इज़ शी नॉट डांसिंग, इज़ शी नॉट डांसिंग। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, हो सके तो कमेंट्स में मुझे आंसर ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।